राजस्थान विधानसभा का चुनाव 409 वोटों से हारने के बाद भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आई संजना जाटव से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने। उनका क्या कहना था वो आप देखिए। आपको मिलवाता हूं संजना जाटव से। भरतपुर से लोकसभा का चुनाव जीत के आई हैं, राजस्थान भरतपुर से। शायद यंगेस्ट यानी सबसे युवा जो है सांसद होंगी। अभी जो कागजी कार्रवाई के बाद पता चलेगा। और आप कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव 409 वोट से हार गई थी। अपनी कहानी खुद बताएंगी। संजना जी, अपने बारे में बताइए। वैसे तो मेरा नाम संजना जाटव है। मैं रहने वाली हूँ वैर विधानसभा क्षेत्र भुसावर से रहने वाली हूँ और भाई कटूमर हूँ। गांव है सोमोची से। और हाल ही में मैंने 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें 409 वोट से हार गई। उसके बाद मैं पार्टी ने हारा हुआ ना समझते और जनता के विश्वास से मैंने दोबारा चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया संसद का चुनाव लोकसभा का। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सर्व समाज ने मुझे अच्छे से प्यार दिया और ये सीट जीतना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे भी पता है यहाँ सीएम यहाँ से, मंत्री यहाँ से और सारे विधायक सारे थे, पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जनता जनार्दन ने दिया। उनके ही विश्वास से मैं आज इस जगह पे हूँ। दर्शकों को यहाँ बताना जरूरी है कि भरतपुर जो जिला है वहाँ से भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है राजस्थान, उनका वो गृह जिला है और इसलिए ये सीट काफ़ी अहम बन जाती है। अच्छा हुआ ना विधानसभा हार गई। कुदरती है मंजूर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता शायद नहीं था उस टाइम पर, भगवान और अपने पार्टी ने भी उस चीज़ से मुझे दोबारा मौका दिया। इसलिए पार्टी को और पार्टी के आला कमान को, यहाँ के आदरणीय हमारे अपने राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, समस्त यहाँ के पायलट आए थे आपकी मीटिंग में। मैं मिला था आपसे, आपको याद है? बिल्कुल सर, आप आए थे पायलट साहब की मीटिंग में और हम वहाँ से रूबरू हुए थे। पायलट साहब ने भी कई चीज़ें मेरे लिए बोली थी कि भाई इतने एज की है, इतने है, दलित समाज से आती है। तो आपको किसी ने बताया कि शायद आप हो सकता है यंगेस्ट एमपी हो? नहीं बताया किसी ने। अभी कागजी कार्रवाई के बाद पता चलेगी। हाँ, कागजी कार्रवाई के बाद पता पड़ेगा। पर मैं राजस्थान से तो यंग ही हूँ, वहाँ से तो। इलेक्शन टफ था आपका। जो आपके खिलाफ थे कोहली साहब, वो भी जो है मजे हुए खिलाड़ी थे। क्या रहा जो आपके फेवर में लोगों ने वोट किया? देखो, उन्होंने एक युवा वर्ग को देखा, महिला को देखा और एक जनता ने एक तरीके से देखा, विकास को देखा, क्योंकि पहली महिला है। और मैंने क्या जिला पार्षद में बहुत अच्छे से काम कराए, तो लोगों ने काम को भी देखा ईमानदारी से। तो इसलिए जनता ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया था मुझे वोटों को देकर। भरतपुर के लिए क्या करेंगे? लोग बोलता है कि भरतपुर का जो है ना ठहर सा गया है, अलवर उससे ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हो गया है। बिल्कुल, भरतपुर भी मैं आपको बता दूं, भरतपुर और अलवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब मैं बाहर रही हूँ चुनावों में, मैंने देखा है, बारीकी से देखा है। तो वहाँ का जो मैंने एक स्तर देखा है, वहाँ क्या पानी नहीं है। जैसे कुछ सिंचाई हो, खेती हो, तो उसके लिए पानी तो स्वाभाविक सी बात है चाहिए। पानी वहाँ है नहीं, रोजगार वहाँ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे जैसे बाहर पढ़ने जाएं तो शिक्षा भी इतनी नहीं है वहाँ जिससे एजुकेशन हो, जैसे कि डेवलप करने के लिए जैसे कि फैक्ट्रियाँ वगैरह हो, बाहर लोग भाग जाएं तो बाहरों की जगह यहीं हो, अपने घर का लालन पोषण कर सकें। और सबसे पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँ, जाट भाई जो है उनका मेन, मेरा वही सबसे पहले पार्लियामेंट में वही मुद्दा रहेगा, जाट गुजरों का मुद्दा। क्योंकि वहाँ मैंने देखा है सबको जाटों ने कहा ये हमारी बेटी है। बिल्कुल, जाटों ने कहा। आदरणीय हमारे जो भरतपुर की आन बान शान आदरणीय महाराज साहब और अलवर वाले भी महाराज साहब, दोनों का बहुत अच्छे से अपनी बेटी पे ज़्यादा से आशीर्वाद रहा है। इस वजह एक अंतिम का सवाल, महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं ने आपको बहुत वोट दिए। देखो, महिलाओं के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पहले तो महिलाएं किसी से आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। और रोज़गार के लिए, क्योंकि महिलाएं जैसे कोई घर में है तो घर में ही, कोई बाहर जाके थोड़ा सा काम काज के लिए, जैसे कोई फैक्ट्रियाँ में हो या फिर उद्योग, कुछ ऐसे धंधे हों जिससे कि उनका घर का रोज़गार लालन पोषण हो सके। तो उस तरीके से मैं महिलाओं को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, जिससे कि आप एक तरीके से देखा हो, जैसे कि समाज को एक अलग ही मैसेज जाना चाहिए कि महिलाएं किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। थैंक यू।